स्टूडेंट्स, अगर आप 12th इंग्लिश के मात्र इन 18 टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में 12th इंग्लिश के पेपर में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th इंग्लिश में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। आपका जो प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, किस चैप्टर से आपके शॉर्ट आंसर आएंगे, किस चैप्टर से लॉन्ग आंसर आएंगे, आपको आर्टिकल कैसे लिखना है, आर्टिकल कितने नंबर का आएगा, ठीक है, राइटिंग जो लेटर आप लिखते हैं वो कैसे करना है, रीडिंग सेक्शन में क्या होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मात्र इन 18 टॉपिक को अगर आप पढ़ लेंगे आप फुल में फुल मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने जब हिंदी का बताया था तो उसको बच्चों ने जब देखा तो कहा सर इंग्लिश का भी लेकर आइए, ठीक है। और ये मैं हर साल बनाता हूं और सभी बच्चे इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं और वो इंग्लिश और हिंदी में 100 में 100 लेकर आते हैं, ठीक है, यानी कि वो एक बेटर मार्क लेकर आते हैं। तो देखिए यहां पर कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए। जो आपका इंग्लिश होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन ए में आपका रीडिंग सेक्शन होगा, सेक्शन बी में आपका राइटिंग होगा, सेक्शन सी में आपका ग्रामर एंड ट्रांसलेशन है और सेक्शन डी में आपका क्या है, सेक्शन डी में आपका होगा लिटरेचर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए का, जो कि है रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या, जैसे देखिए क्या दिया जाएगा, आपको एक लॉन्ग पैसेज दे दिया जाएगा। फर्स्ट लिखा है 1 लॉन्ग पैसेज, तो एक लॉन्ग पैसेज दे दिया गया। जो रीडिंग सेक्शन होगा वो आपका 15 नंबर का होगा, यानी कि सेक्शन ए जो रीडिंग है वो 15 नंबर का होगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या रीडिंग में, देखिए 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। एक पैसेज दे दिया गया, उसी के नीचे उसी पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 12 नंबर मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, 4 क्वेश्चन के लिए 12 नंबर, ठीक है। और उसी में आपको 3 वोकेबुलरीज दे दी जाएंगी इसी पैसेज से रिलेटेड, ठीक है। तो टोटल ये आपका 15 नंबर का होगा, यानी कि एक सीधा सीधा पैसेज दिया जाएगा, नीचे आपको उसी पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे 12 नंबर के और 3 वोकेबुलरीज दे दी जाएंगी 3 नंबर के, ठीक है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा क्या है ये सब। तो अभी ये जानिए कि आपका पेपर आएगा कैसे। आगे कुछ जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके प्रोज में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। सेंट्रल आइडिया कौन सा इंपॉर्टेंट है वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझिए, ठीक है। सेक्शन बी आपका आता है राइटिंग। राइटिंग सेक्शन जो आपका होगा ये 20 नंबर का होगा, यानी कि इसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, आर्टिकल राइटिंग सबसे पहले होगा। आर्टिकल राइटिंग ये आपका 10 नंबर का आएगा, 10 मार्क्स का। आर्टिकल राइटिंग में आपको किस प्रकार के आर्टिकल पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल, ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल, यानी कि 3 प्रकार के आर्टिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि आएगा एक ही 2 प्रकार का, लेकिन ये 3 प्रकार के आर्टिकल्स आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। आर्टिकल कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता भी चुका हूं पहले भी। आप अगर सर्च करेंगे आर्टिकल राइटिंग शुभम लेक्चरर तो आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको मैं फिर से बताऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अदर सब्जेक्ट का भी मैं ऐसे बताऊं तो भी आप लोग अदर सब्जेक्ट का भी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तीसरा देखिए आपका है लेटर राइटिंग। अब सेक्शन बी राइटिंग में आपका सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग होगा 10 नंबर का, फिर आएगा लेटर राइटिंग। इसमें आपको क्या करना होगा, लेटर लिखना होगा, ठीक है। लेटर जो है जैसे आपका एडिटर लेटर, कंप्लेंट लेटर, 2 प्रकार के लेटर्स आपको पढ़ना है, ठीक है, एडिटर एंड कंप्लेंट लेटर, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन में आपसे आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, दोनों 10-10 नंबर के रहेंगे, टोटल आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन बी। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो वो सभी मैं आपको बता भी चुका हूं। अब आते हैं सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पर, ठीक है। अब सेक्शन सी हमारा ग्रामर एंड ट्रांसलेशन है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका कौन कौन सा टॉपिक रहता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैं दिखा देता हूं, ये देखिए सिंटैक्स हो गया आपका, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोफोन्स, और लास्ट में आपका आएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का। तो जो ये टॉपिक्स मैंने आपको बताया, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसको आपको करना क्या है, देखिए डेली आप 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें इसको सॉल्व करें। ये मैं नंबर नहीं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि इतने इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप इसका सॉल्व किए रहेंगे, अगर रूल्स पढ़ लेते हैं बहुत अच्छी बात है, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसीलिए मैं
कहता हूं आप लोग हमारा ऐप जो है शुभम लेक्चरर उसको डाउनलोड कर लें, वहां से और भी अच्छी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो प्ले स्टोर में जाकर शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन सभी के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सिंटैक्स के 10 नहीं तो 5 ही डेली सॉल्व कीजिए, बहुत है। सिनोनिम्स के 10, ठीक है। ऐसे एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, होमोफोन्स हो गया। तो इसमें होता क्या है देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। सिंथेसिस में आपको दिया रहेगा 2 सेंटेंस, उसको जोड़कर 1 सेंटेंस बनाना है, उसी के आगे दिया रहेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। इसमें सेंटेंस दिया रहेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। सिंटैक्स में क्या होगा, सेंटेंस दिया रहेगा, थोड़ा उसमें मिस्टेक होगा, उसको आपको सही करना है। आइडियम्स एंड फ्रेज में क्या होगा, आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, सभी को मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सर्च करेंगे शुभम लेक्चरर या 12th इंग्लिश ग्रामर शुभम लेक्चरर, तो आपको का बहुत सारा वीडियो स्टॉक मिल जाएगा मेरा, ठीक है। तो वहां से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। सिंटैक्स हो गया, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। सिनोनिम्स क्या होता है, समानार्थी शब्द, ठीक है। एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, होमोफोन्स। तो इन सबके क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व कीजिए, यही एक ट्रिक है जिसकी सहायता से आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। इसमें क्या होगा, आपको एक हिंदी का छोटा सा पैसेज दे दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तो यही आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेंसेस पढ़ते रहना है, ताकि आप हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। 5 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो 5 नंबर आपको लेकर आने हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। आगे भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये सेक्शन सी में आपका जो ग्रामर पोर्शन है एंड ट्रांसलेशन, तो ग्रामर में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ये सब हो गए। और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया सेक्शन सी। अब आते हैं अपने सेक्शन डी पर, जो कि है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब इसमें आपका जो विस्टास हो गया, ठीक है, ये दोनों रहते हैं। तो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा आपका वो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपका प्रोज सेक्शन है। प्रोज सेक्शन से आपसे टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है, प्रोज से। तो इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पहले पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसका आपको आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल कितने नंबर, 8 नंबर। देखिए, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर के शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो द लास्ट लेसन आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉस्ट स्प्रिंग डीप वाटर। यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिया, उसको मीनिंग समझ लिया, तो आप लोग आसानी से 8 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक लॉन्ग आंसर, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 7 नंबर का अकेले रहेगा, ठीक है। इसको आपको थोड़ा ज्यादा वर्ड में आंसर देना होगा। तो इस प्रकार से आपका ये पूछा जाएगा। तो ये भी आप इन्हीं 3 चैप्टर के अगर आप तैयार कर लेंगे, 4 चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आपको 7 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इन 3 चैप्टर का आप हिंदी मीनिंग समझ लीजिए, पूरी कहानी समझ लीजिए और इनका क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। मैं अब ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया प्रोज सेक्शन। अब पोएट्री और सप्लीमेंट्री में क्या आएगा वो भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब पोएट्री की बात करें तो पोएट्री में एक एक्सट्रैक्ट यानी कि स्टैंजा दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें होगा क्या, आपको एक स्टैंजा दे दिया गया पोएट्री का, ठीक है, किसी चैप्टर का। तो इसको नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन के 2 नंबर, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक स्टैंजा दे दिया गया किसी चैप्टर का, उसके नीचे 3 क्वेश्चन दे दिए गए, उसका आपको आंसर लिखना है, 6 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब सेंट्रल आइडिया किस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे 4 नंबर का है, क्योंकि ये तो 4 नंबर का है, तो ये हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इसमें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देखिए, माई मदर एट 66 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम एंड कीपिंग क्वाइट। अगर आप इन 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे, 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इनको याद करने के बाद अगर आप 1-2 चैप्टर और याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन इन तीनों को जरूर से जरूर याद रखना है। अब आते हैं अपने सप्लीमेंट्री रीडर पर, विस्टास, ठीक है। तो हमारी पोएट्री से कितने नंबर हुए, 6, 4, 10 नंबर, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री रीडर में भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सेम प्रोज की तरह। देखिए, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, 8 नंबर, यानी कि 4 गुणे 2 8 नंबर मिलेगा इसके लिए आपको। इसमें कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी। ये 4 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेंगे, आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन
क्लियर हो गया, ठीक है। तो इनको आप लोग तैयार करके जाइएगा। तो इन चारों चैप्टर के जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके आप सॉल्व कीजिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उसका आंसर याद कीजिए, और इन सभी चैप्टर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको आंसर नहीं याद होता तो आप लोग मीनिंग के सहारे उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें रहेगा 7 नंबर का वही सेम, ठीक है। तो ये भी अगर लॉन्ग आंसर आपको याद करना है, इन्हीं 4 चैप्टर्स का याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपको 7 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए आप मीनिंग याद नहीं कर सकते, आप आंसर याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उतना अच्छे से। तो आप क्या कीजिए, इन कहानियों को पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे तो आप ग्रामर अगर आपका सही है तो आप उसका आंसर आसानी से लिख देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही थे 18 ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो ये सभी आपको तैयार कर लेना है। कैसा आपका चैप्टर आएगा, कैसा आपका पेपर आएगा, वो भी मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको पूरा ये पेपर, पूरा ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। अगर आप इसी तरह और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।